हाय, आई एम हर्ष एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाई नॉट टू यूज़ फुल स्टैक डेवलपर ऑन प्रोफाइल एज अ फ्रेशर। तो ये वीडियो मैं ओनली फॉर फ्रेशर्स बना रहा हूँ जो कि या तो अभी कॉलेज फाइनल ईयर में है या फिर उनके सेकेंड या थर्ड ईयर में है, और जो अभी अपना रिज्यूमे बनाने जा रहे हैं और या फिर अभी कंपनीज में अप्लाई करना उन्होंने चालू किया है और अपनी लिंक्डइन और गिटहब प्रोफाइल जो उनके प्रोफेशनल अकाउंट हैं इनको वो ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। पर सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक जो देखी गई है वो है कि एज अ फ्रेशर वो अपनी प्रोफाइल पे फुल स्टैक डेवलपर एज अ हेडलाइन लिख लेते हैं या फिर रेज्यूमे में ऑब्जेक्टिव या समरी सेक्शन में आई एम फुल स्टैक डेवलपर लिख देते हैं, और वाई इट मेक्स अ बैड इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द कंपनी। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ कि रेज्यूमे जब आप अपना बना रहे होते हैं तो इसमें एक सबसे ऊपर सेक्शन होता है ऑब्जेक्टिव, या फिर इसका कभी कभी नाम समरी सेक्शन भी लिखते हैं लोग। तो अब इसमें उनका ऑब्जेक्टिव क्या है ये बताते हैं, दैट आई वांट टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर, आई एम स्किल्ड इन दिस टेक्नोलॉजीज। बट एज अ फ्रेशर आपके रेज्यूमे में सबसे पहली बात तो ये है कि ऑब्जेक्टिव सेशन होना ही नहीं चाहिए। आपको या तो एजुकेशन सेक्शन से चालू करना है या फिर सबसे ऊपर टेक्निकल स्किल्स को रखना है। ऑब्जेक्टिव सेशन अगर आप रखते हो तो आपका ATS स्कोर ये कम कर देगा, जिसकी वजह से आपका रिज्यूमे शायद कंपनी के पास पहुंचे ही नहीं, और जो कंपनीज ATS चेकर यूज़ करती हैं तो आपका रिज्यूमे वहीं पे रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव या समरी सेशन एज अ फ्रेशर यूज़ कर रहे हो तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। आप फ्रेशर हो, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको समरी सेक्शन रखना ही नहीं है। ये समरी सेक्शन होता है अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपको एक या 2 साल का नॉलेज है, तो उसके बाद आप समरी सेक्शन में बता सकते हो कि इन द प्रीवियस कंपनी आई वर्कड ऑन दिस टेक्नोलॉजीज एंड आई हैव ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द वेबसाइट और द ऐप, और ये सब चीज़ें आप जो आपने काम किया है अपनी प्रीवियस जो आपका एक्सपीरियंस रहा है एज अ प्रोफेशनल, तो आपको समरी सेक्शन में वो बताना है। पर अगर फ्रेशर हो तो आपको ये सेक्शन डालने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट चीज़ तो आपको ये अपने दिमाग में रखनी है। सेकेंड चीज़, जो आपके प्रोफेशनल अकाउंट्स, तो प्रोफेशनल अकाउंट्स मेनली जो अपन लिंक डालते हैं रेज्यूमेस में, तो एक तो होता है लिंक्डइन और दूसरा है गिटहब। तो गिटहब का जो अबाउट सेक्शन होता है या फिर आप जो readme.md फाइल बना रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसमें आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर ये चीज़ नहीं डालनी है, क्योंकि आप एक फ्रेशर हो और आपने अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारे बेसिक सीख रखे हैं हर एक फ्रेमवर्क के। आप एज अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क कुछ जानते हो, आप बैकएंड में एक फ्रेमवर्क जानते हो, आप डेटाबेस आपको आता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो। बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फुल स्टैक डेवलपर का मतलब भी नहीं पता होता, और वो बस कहीं पे उनने सुना होता है और उनको लगता है कि उनको फ्रंट एंड में जैसे HTML CSS आती है, उनको बैकएंड में कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आती है, और उनको डेटाबेस आता है, मान लो जैसे MySQL, तो वो अपने आप को फ्रंट फुल स्टैक डेवलपर कहना चालू कर देते हैं। तो ये चीज़ एक गलत है, और इसका अभी मैं आपको प्रूफ दूंगा और आपको बताऊंगा कि क्यों आपको ये चीज़ नहीं लिखनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, अपन ChatGPT पे ही पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द वर्क ऑफ फुल स्टैक डेवलपर। अब जैसे कि ChatGPT ने हमें यहाँ पे आंसर दिया है कि एक फुल स्टैक डेवलपर जो होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर। तो इसमें आपको क्लाइंट साइड और सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए। पर जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, पर लोगों को ये नहीं पता होता कि जब वो फुल स्टैक डेवलपर अपने आप को कह रहे होते हैं तो वो अपना जो प्रोफाइल है वो और हार्ड बना रहे हैं टू गेट सिलेक्टेड इन अ कंपनी। बिकॉज फ्रंट एंड में मान लो आपको टेक्नोलॉजी आती है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, या फिर आपको एक फ्रेमवर्क भी आता है जैसे रिएक्ट हो गया, और बैकएंड में आपको Node.js आती है, और डेटाबेस में आपको SQL आता है। पर उसके बाद भी फुल स्टैक डेवलपमेंट में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता है। जैसे इंटीग्रेशन तो चलो आपने सीख ही लिया होगा, पर बहुत से जो फुल स्टैक डेवलपर होते हैं उनको APIs नहीं आता कनेक्ट करना है फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स और सर्विसेज, तो उनको ये भी नहीं पता होता कि API होता क्या है।
व्हाट इज़ रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। तो ये सब चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ेंगी एज अ फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपके टेस्टिंग भी आती है, आपका क्वालिटी एश्योरेंस भी फुल स्टैक डेवलपमेंट में आता है, डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन भी फुल स्टैक डेवलपमेंट में आता है। तो not only full stack development not only covers front end, back end and database, but also the integration between them, testing and debugging, deployment and maintenance। आपको डिप्लॉयमेंट आना चाहिए, आप जो भी सर्वर यूज़ कर रहे हो, AWS यूज़ कर रहे हो या फिर आप कोई और सर्वर यूज़ कर रहे हो, तो आपको डिप्लॉयमेंट भी आना चाहिए, आपको पोस्ट डिप्लॉयमेंट के बाद मेंटेनेंस भी करना आना चाहिए। कंटिन्यूस लर्निंग चीज़ें है। तो फुल स्टैक डेवलपर की मास्टरी खाली फ्रंट एंड, बैक एंड या फिर डेटाबेस में नहीं होती है, उनको और भी स्किल्स आनी चाहिए। बहुत से लोगों को वर्जन कंट्रोल भी नहीं आता और वो लोग अपने आप को फुल स्टैक डेवलपर कहना चालू कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आपका इंटरव्यू होगा और आप वहाँ पे इंट्रोडक्शन ही ये दोगे दैट आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर, तो कंपनी आपको क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड पूछेगी। अब आपको वर्जन कंट्रोल नहीं आता, आपको कोई भी टेस्टिंग फ्रेमवर्क नहीं आता, या फिर आपको क्वालिटी एश्योरेंस नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, साइट को कैसे अपलोड किया जाता है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज API से रिलेटेड भी होना चाहिए कि कैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आता है, आपको सारे मेथड्स पता होने चाहिए, गेट, पोस्ट, पेज, डिलीट, पुट। तो ये सब जो नॉलेज है फुल स्टैक डेवलपर, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ही आप अपने आप को ऐसे फुल स्टैक डेवलपर बताएं कि मैंने इन द पास्ट कंपनी आई वर्क एज अ फुल स्टैक डेवलपर, जहाँ पे मैंने फ्रंट एंड में इस टेक्नोलॉजी में काम किया है, बैक एंड में इसमें काम किया, डेटाबेस में ये काम किया है, और उसके अलावा मेरे को टेस्टिंग में मैंने ये स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, मैंने इस सर्वर का यूज़ करके साइट को और गूगल पे या फिर कोई भी सर्च इंजन पे आपने डिप्लॉय किया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आप एज अ फुल स्टैक डेवलपर आपको आनी चाहिए। तो आप एक पर्टिकुलर रोल के लिए अप्लाई कीजिए। आप अपनी जो लिंक्डइन का हेडलाइन होती है, जहाँ पे आपको फुल स्टैक डेवलपर नहीं लिखना है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको एक पर्टिकुलर रोल के लिए आप अप्लाई करना है, तो आप अपना वहाँ पे लिखिए बैक एंड डेवलपर या फिर आप लिखिए फ्रंट एंड डेवलपर, या फिर अगर आपको QA में जाना है तो आप QA लिख सकते हैं, एंड टेस्टिंग में जाना है तो आप टेस्टिंग लिख सकते हैं। तो ये सब अलग अलग प्रोफाइल्स हैं। आई एम अ सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर आप ये बोल सकते हैं। तो ये सब जो पर्टिकुलर फील्ड है, ये आपको पर्टिकुलर फील्ड वहाँ पे मेंशन करनी है, या फिर आप देख लीजिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये सब जो पर्टिकुलर फील्ड्स हैं ये आपको बतानी है वहाँ पे, और ये पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड आपको आपका रिज्यूमे प्रिपेयर करना है। आप देखिए आपने जो पास्ट में प्रोजेक्ट्स बनाए हैं या आप बनाने वाले हैं, उसमें आप काम किस पे कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट आप एज ए ग्रुप में बनाएंगे, अगर सिंगल बना रहे हैं तो आपको सारे पार्ट कवर करने ही है। पर आप वो प्रोजेक्ट जो कॉलेज लेवल का बनता है उसमें आप ना तो टेस्टिंग करते हैं, ना ही आपका कोई प्रोफेशनल डिप्लॉयमेंट होता है वहाँ पे। तो आप अपने आप को फुल स्टैक डेवलपर ना बोलें, आप एक पर्टिकुलर रोल अपने आप को असाइन करें। अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हैं तो आप देखें कि आपने ऐसा बैक एंड डेवलपर काम किया या फ्रंट एंड डेवलपर काम किया, या फिर आपने डेटाबेस हैंडलिंग में काम किया, या फिर आपने टेस्टिंग का काम किया, या आपने API डेवलपमेंट में काम किया। तो ये सब जो चीज़ है ये आपको ध्यान रखनी है, और इट इज़ बेटर इफ़ यू नॉट यूज़ फुल स्टैक डेवलपर ऑन योर प्रोफाइल, क्योंकि ये एक बैड इंप्रेशन देता है आपका कंपनीज में एज अ फ्रेशर। And that's it from my side. Thank you.